नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम लोग योग करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। तो ये जो आसन आज हम करेंगे ये आप सुबह और शाम कर सकते हैं। याद रहे कि ये योग आपको खाली पेट ही करना है। हमेशा योग हम खाली पेट ही करते हैं, या तो खाने के आधे घंटे पहले और या फिर खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप योग कर सकते हैं। तो चलिए योग करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी देर आंख बंद करके किसी भी अवस्था में बैठ जाएं और अपने मन को अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया के ऊपर लेके जाएं और अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करें। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लें और अपने पैरों को ऐसे मोड़ें, ज़मीन पे पंजों को लगाएं। फिर एक एक पैर करके ऐसे आपको अपने घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है ना, काव पोज के लिए, गौमुखासन के लिए। फिर अपने हाथों को आप ऐसे पंजों के ऊपर रखें, अपनी छाती को थोड़ी ऊपर की ओर उठाएं ताकि आपकी जो बैक है वो सीधी रहे। फिर आप आंख बंद करें और थोड़ी देर गौमुख आसन में बैठें। अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। फिर धीरे से वापस आएं और अपने पैर को चेंज करें। हाथों को पैर के पंजों के ऊपर और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें। फिर धीरे से वापस आएं और अब हम वज्रासन में बैठेंगे। तो अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े कि आप लोगों को परेशानी है वज्रासन में बैठने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पिलो ले सकते हैं, तकिया लेके, और आपको क्या करना है, तकिए को ऐसे रखना है ना, और उसके बाद आपको तकिए के ऊपर ऐसे बैठना है। याद रखिए कि तकिया थोड़ा पीछे ज़्यादा हो, आगे कम, ताकि आपको रूम रहे आगे की ओर जाने के लिए। और आप इस तरह बैठेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। और आप चाहें तो ज़्यादा भी तकिया रख सकते हैं, 2 तकिए रख सकते हैं, ताकि आप ये जो एरिया है इसमें ज़्यादा प्रेशर ना मिले, है ना, क्योंकि आपके जो हिप्स हैं वो थोड़े ऊपर की ओर रहेंगे ऐसे, और आपको नी में सहूलियत होगी, है ना। तो देखें अगर इस तरीके से आपको करने में सही लग रहा है। ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हैं, इस समय भी अगर आपको तकलीफ हो रही है नी में, घुटनों में, तो आपको क्या करना है, तकिए को इस तरीके से रखना है ना। तो आपके जो हिप्स हैं वो ऊपर की ओर रहेंगे और नी में इतना ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो 2 तरीके हैं, या तो ये वाला और नहीं तो ये वाला। उसके बाद हाथों को आप अपनी नी के ऊपर रखें, ऐसे घुटनों के ऊपर रख के वज्रासन में थोड़ी देर बैठें। जब भी हम आसन को रोकते हैं उस समय आपको हमेशा सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य ही रखना है।
फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलें और अपने हाथ से ऐसे मुट्ठी बनाएं। ठीक है, और आपको आपके जो नाभि है उसके बगल में ऐसे रखना है, क्योंकि जो नाभि है उससे थोड़ा आप नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें इस एरिया में मसाज देना है ना, क्योंकि ऑल जो भी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स के, वो इधर ही सबसे ज़्यादा है। तो इसी कारण से हमें यहाँ पे लोअर एब्डोमेन जो होता है उसको बोलते हैं, वहाँ पे मसाज करना है ना। कैसे मसाज करना है? प्रेशर देके हम ऐसे हाथ रख के और फिर आगे की ओर जाएंगे तो ऐसे दबाव मिलेगा, और उसी तरीके से हल्का मसाज, यानी ऐसे ऐसे रब नहीं करना है, मसाज यानी दबाव देना है ना, क्योंकि दबाव देने से जो भी वहाँ पे नर्व्स हैं, सेल्स हैं, उनके ऊपर एक्टिवेशन होगा, दबाव पड़ेगा, एक्टिवेशन होगा। अगर वहाँ पे जो सही से फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी, है ना। तो ऐसे हाथों को रखें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, और देखें कि अगर आप माथे को ज़मीन से लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप माथे को ज़मीन से नहीं लगा पा रहे हैं, इस अवस्था में आप माथे के नीचे कुछ रख सकते हैं, तो आप यहीं रुक सकते हैं, और अगर आप पूरा नीचे जा सकें तो अच्छी बात है। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाए, एक बार और करेंगे। सांस छोड़ें, फिर सांस भरें, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। उसके बाद सांस प्रश्वास क्रिया को सामान्य रखें। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाए, और वापस अपने हाथ को वज्रासन में रखें और थोड़ी देर रुकें। उसके बाद आप अपने तकिए को हटा सकते हैं और किसी भी आसान अवस्था में ऐसे बैठ जाएं। आपका जो पैर है थोड़ा आगे की ओर रहेगा, और एक पैर को ऐसे आपको हाथों में लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे आप अपने बेबी को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह आपको शेक करना है। फिर धीरे से रुकें और पैर को चेंज करें। सांस प्रश्वास की क्रिया सामान्य। फिर धीरे से रुकें और अपने पैर के पंजों को साथ साथ मिलाएं। हाथों से पैर के पंजों को पकड़ें, छाती को ऊपर की ओर उठाएं और अपने घुटनों को शेक करें। फिर धीरे से रुकें और अपने हाथ से आपके घुटनों के ऊपर लगा के थोड़ा प्रेस करने की कोशिश करें।
फिर वापस आ जाएं और किसी भी सामान्य अवस्था में बैठें। हाथों को आपकी घुटनों के ऊपर रखें और अपने मन को अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया के ऊपर वापस लेके जाएं। और आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल है वो सबसे ज़्यादा इस इशू को बढ़ाने में मदद करता है। फिर हाथों को रब करें और अपने लोअर एब्डोमेन पे निचले पेट के हिस्से पे लगाएं। फिर नमस्कार आसन में धन्यवाद दें और धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। तो दोस्तों, ये जो योग अभ्यास है इसको कम से कम 2 बार करने की कोशिश करें दिन में, सुबह और शाम खाली पेट, है ना। और 1 महीने तक करके देखें और मुझे बताएं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। और ये है भाग 1। भाग 2 जल्द ही आपके सामने प्रसारित होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो कृपया कमेंट करके पूछना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे योगा विद अमित में ज्वाइन किया, और आशा है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार।